अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मर्द ख़वातीन घुटनों में दर्द होने की वजह से परेशान रहते हैं। लंबे अरसे तक घुटनों की दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं, ये सोचकर कि हल्की हल्की सी दर्द है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, कोई मेडिसिन यूज़ करेंगे, टैबलेट यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके बरअक्स होता क्या है? लंबे अरसे तक इस तरह की पेन को बर्दाश्त करने की वजह से घुटने की दर्द इतनी बढ़ जाती है कि उनके नी जॉइंट की जो अलाइनमेंट है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो पैर को दबा के चलना शुरू कर देते हैं, टांग पे दबाव डाल के चलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पेल्विक जॉइंट में भी थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग का मसला आ जाता है, थोड़ा सा बो लेग का मसला होना शुरू हो जाता है। ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ते बढ़ते ऑर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टेनोसिस आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का बायस बनती हैं। ऐसे में बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट भी रिकमेंड कर देते हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बंद कर दी जाती हैं, कमोड यूज़ करने का मशवरा दिया जाता है, ट्रैवलिंग करने से परहेज बताया जाता है, या कभी कभार तो आपको वॉक से भी परहेज बता दिया जाता है। लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें एक्सरसाइज हो, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन हो, या उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक बेड रेस्ट ना करने की कुछ तदाबीर और तरगीब हो, कुछ सुजेशंस हों, ऐसा हरगिज़ नहीं करते, जिससे पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस, घुटने की दर्द और गैप कम होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को करके इन सारे मसाइल से दो चार मर्द ख़वातीन बाआसानी घुटने की दर्द से निजात हासिल करेंगे, बॉडी इम्बैलेंसिंग के मसले से निजात हासिल करेंगे, बो लेग के मसले से निजात हासिल करेंगे, और साथ ही साथ घुटने के अंदर जो सेनवल फ्लूइड होता है ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, खुश्क होना शुरू हो जाता है, और तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि आपका फ्लूइड दोबारा से रीजनरेट हो जाए, रीबिल्ड हो जाए। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मास वाई एक्सरसाइजेज एक ऐसे प्रैक्टिस हैं जो आपके घुटनों को रीबिल्ड करती हैं। आपके घुटनों के अंदर जो सेनवल फ्लूइड है या जो ग्रीस है, इसको रीबिल्ड करने के लिए एक्सरसाइजेज का बहुत अहम रोल होता है। तो आइए आपको उन एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं जिन एक्सरसाइजेज को करके आपका कार्टिलेज रीजनरेट होगा, सेनवल फ्लूइड रीबिल्ट होगा, घुटने की दर्द में देखते ही देखते कमी आएगी और आपके घुटने का, टांग का टेढ़ेपन का मसला देखते ही देखते ठीक हो जाएगा। घुटने की दर्द से निजात के लिए, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, सेनवल फ्लूइड को रीबिल्ड करने के लिए, साथ ही साथ बो लेग के मसले से निजात के लिए बहुत सारे मर्द व ख़वातीन लिगामेंट्स की वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से भी बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनके बो लेग के साथ साथ लिगामेंट्स वीक होते हैं, उन लोगों के लिए पहली एक्सरसाइज जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे रिकमेंड कर रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, घुटनों को साथ मिलाइए, दोनों पैरों को साथ मिलाइए। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे और वेरी नेक्स्ट दोनों पाँव को आप ज़मीन की जानिब स्ट्रेच देंगे। अप एंड बेंड करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे तो ये एक सेट कंप्लीट होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम जो है 3 सेट कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिना सांस लिए आप तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। दूसरी एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही आप बैठेंगे, एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे,
नी जॉइंट के ऊपर जो पटेला है, जो चपनी है, इससे 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों की मदद से आप थाई को पकड़ेंगे। थाई को पकड़ने के बाद आप स्ट्रेट पोजीशन में टांग को सीधा करेंगे और फिर 95 एंगल पे टांग को नीचे की जानिब मोड़ेंगे। मतलब हील को आप हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ, थाइज के साथ लगाने की कोशिश करेंगे और फिर टांग को सीधा करेंगे। ये हमारा एक रेपिटेशन होगा। 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग को सीधा कीजिए और दूसरी टांग को फोल्ड करके इसी तरह से एक्सरसाइज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक सेट कंप्लीट हुआ। जिन लोगों के लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी टांग पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 सेट कंप्लीट हुए। अब तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आइए चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। नाज़रीन, इसके लिए आपको इस तरह का कोई घर में मौजूद कुशन या पिल्लू ले लेना है। अब आपने इसको पाँव के नीचे रखना है। इस तरह से पाँव के नीचे रखेंगे तो घुटने और ज़मीन में तकरीबन 3 से 4 इंच का गैप आ जाएगा। बहुत सारे मर्द ख़वातीन जिनके लिगामेंट्स वीक होते हैं, घुटने में बोलैक का मसला होना शुरू हो जाता है और घुटने के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे मर्द ख़वातीन का घुटना थोड़ा सा बेंट रहता है, खम हो जाता है, या उनको तकलीफ़ की वजह से ही वो घुटने को सीधा नहीं कर पा रहे होते, पीछे वाली नसें बहुत ज़्यादा अकड़न का शिकार हो जाती हैं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आप एड़ी के नीचे, हील के नीचे जब पिल्लू या कुशन रखेंगे तो अब आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। घुटने की बैक साइड पे जो नसें मौजूद हैं, इनकी स्टिफनेस को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। दोनों हाथों से आप नी जॉइंट को पकड़ेंगे। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। प्रेस करके आप 2-3 सेकंड होल्ड देंगे, फिर अगेन वापस, और इस तरह से आप दोबारा से पुश करेंगे। तो आप 10 रेपिटेशन एक टांग में, 10 रेपिटेशन दूसरी टांग में लगाएंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी हील के नीचे भी आप ये कुशन रखिए और एक्सरसाइज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट कंप्लीट हुआ। अब इधर से दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप दूसरी हील के नीचे कुशन को रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। इसी तरह से तीसरा और आखिरी सेट भी लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपने अपने हाथों की मदद से नी को अप बेंड करना है, लेकिन अपनी कमर को आपने आगे पीछे मूव नहीं करना। इससे आपको शैटिक नर्व के
दब जाने के मसाइल होने का ख़तरा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब चौथी एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरह का फ्लेक्सिबल इलास्टिक या बैंड चाहिए होगा। अब आप इस पाँव के तलवे से इस बैंड को गुजारते हुए दोनों हाथों की मदद से इस तरह से ज़ोर से पकड़ लेंगे। अब आप इस पाँव को अपनी जानिब इस तरह से खींचेंगे। 15 से 20 सेकंड आप होल्ड करेंगे, चाहे आप काउंटिंग कर लें या आप वैसे ही स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसी तरह से दूसरे पाँव के नीचे भी हम इस कुशन को रखेंगे, तलवे के नीचे से फ्लेक्सिबल बैंड को गुजारेंगे और पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। 15 टाइम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए अब हम ये जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पे जिनके लिगामेंट्स वीक हैं या जिनको बो लेग का मसला होना शुरू हो चुका है, ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए अब ये हम चौथी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके लिए आप एक साइड पे करवट लेंगे। अब मान के चलिए कि अब आपको ऊपर वाली राइट नी के अंदर प्रॉब्लम है, दर्द है और राइट ही आपको शिन बोन में बो लेग का मसला होना शुरू हो चुका है। अब आप ये जो कुशन होगा, आप इस जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम है उसके नीचे आप रखेंगे। नीचे वाली टांग को आप पीछे बाहर निकाल देंगे और ऊपर वाली टांग के नीचे पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आप अपनी टांग को रखेंगे और हील के नीचे, पाँव के नीचे आप कुशन रखेंगे। अब ये वाला जो आपका पोर्शन है, नी जॉइंट के 4 उंगलियां नीचे, जहां पे बो लेग का मसला होना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट को आप नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से नीचे की जानिब प्रेस कीजिए। जितना आप में ज़ोर है, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, इसको आप नीचे की जानिब पुश करेंगे। तकरीबन हम 10 टाइम पुश करेंगे, 10 टाइम एक टांग में और 10 टाइम दूसरी टांग में, तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ही टांग में करके दिखाएंगे। आप इसी तरह से दोनों टांगों में प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से आप दूसरी टांग में भी 10 टाइम करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। दोबारा से एक बार आप रिपीट कीजिए ताकि अच्छे से इस एक्सरसाइज को आप सीख सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज से नाजरीन होगा ये कि आपकी राइट साइड ऊपर वाली जानिब अगर किसी को लिगामेंट टियर है या जिनको इनर साइड पे गैप कम होने का मसला है, तो एक तो इससे आपको गैप कम जो हो चुका है, गैप को मज़ीद बढ़ने में मदद मिलेगी, और लिगामेंट जिनके कमज़ोर हो चुके हैं, मीडियल या आउटर लेटरल लिगामेंट्स को मजबूत होने में भी मदद मिलेगी। अब आइए चलते हैं 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज बो लेग के मसले से निजात के लिए मीडियल या आउटर लेटरल लिगामेंट्स की वीकनेस, लिगामेंट टियर से निजात के लिए हमारी आखिरी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको दोबारा से कुशन लेना होगा या आपको पिलो की ज़रूरत पड़ेगी। पिलो या कुशन को आप सामने रखिए। अब आप इस पोजीशन में आप दोनों पाँव को इस कुशन या पिलो के साथ
आप इसकी टेक लगाएंगे, इसकी सपोर्ट देंगे, अब इस एंगल पे आपकी टांगें आ जाएंगी। अब इस तरह का आप कोई फ्लेक्सिबल बैंड लीजिए, फ्लेक्सिबल कोई डोरी लीजिए या इलास्टिक लीजिए। अब जहाँ पे बो लेग का मसला होना शुरू हो जाता है, मतलब पटेला आपकी नी जॉइंट जो है इससे 4 उंगलियां नीचे जो शिन बोन है ये बाहर की जानिब खम खाना शुरू हो जाती है, बेंट होना शुरू हो जाती है। इस पोजीशन पे आप अपनी दोनों टांगों को ज़ोर से बांध लेंगे, लेकिन याद रखिए कि पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांगें होनी चाहिए, ना ज़्यादा अंदर को और ना ही ज़्यादा खुली हुई होनी चाहिए, बल्कि पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगें होनी चाहिए, दोनों पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हील्स ना अंदर हों और ना ही बाहर हों। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिससे आपकी नर्व्स में खिंचाव, स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। इस तरह से आप जहाँ पे बो लेग का मसला है, इस इलास्टिक को घर में अगर कोई कपड़ा अवेलेबल है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बैंड मिल जाए फ्लेक्सिबल तो ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस हुआ करती है। अब आपकी उम्र अगर ज़्यादा है, दोनों हाथों को पीछे रखिए, कमर को आप स्ट्रेट कीजिए। अब दोनों टांगों को अपोजिट साइड पे इस तरह से बाहर की जानिब आप फोल्ड, इसको बाहर की जानिब खींचेंगे, स्ट्रेच देंगे, निकालेंगे। इस एक्सरसाइज से नाजरीन होगा ये कि आपके घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट हैं, जो मसल्स हैं, इनमें अगर कोई टीयर होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, एक तो वो कम होगी, दूसरा ये अपोजिट स्ट्रेच देने की वजह से बो लेग का जो मसला है, टांग बाहर को निकल चुकी है, उसको अंदर होने में, टांग को सीधा होने में मदद मिलेगी। पाँव को इस पोजीशन में रखने से होगा ये, बाज़ औक़ात मर्द ख़वातीन की उम्र ज़्यादा होने की वजह से पाँव में इतनी स्टिफनेस होती है कि उनका जो एंकल है, जो उनकी हील है, ये बिल्कुल मूव नहीं हो पा रही होती। अगर इस तरह से सपोर्ट दे देंगे तो उनको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी, काफ मसल्स में स्टिफनेस की वजह से दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इस एक्सरसाइज को भी 10 टाइम प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से दूसरा सेट लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लास्ट सेट लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। इसी तरह से आप एक्सरसाइजेस को कीजिए, बो लेग के मसले से, लिगामेंट टीयर से निजात हासिल कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल होगी और हेल्थफुल साबित होगी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, आप अपने मसाइल से निजात हासिल कीजिए। इसके साथ ही साथ हम अपने पेशेंट्स को, देखने वालों को, चाहने वालों को एडवाइस करते हैं कि डाइट प्लान को हमेशा हेल्दी रखा कीजिए। कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आप लोगों की खिदमत कर रहा है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। घुटनों की दर्द हो, अर्थराइटिस का मसला हो, निजात हासिल कीजिए। अर्थराइटिस के मसले के अलावा, घुटनों की पेन के अलावा अगर दीगर बॉडी जॉइंट्स में आपको दर्द है तो इसके लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी हमारा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आपकी खिदमत के लिए कोशा है। आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे दीगर बॉडी जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस को जानने में आपको सहूलत होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।